पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने भी तोशखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द कर दिया है। नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल दी गई है, जिसका मतलब है कि अगले हफ्ते होने वाली अदालती सुनवाई से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी है। उनके वतन लौटने से पहले कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। अर्जी के मुताबिक नवाज अदालत के सामने सरेंडर करने और कानून की उचित प्रक्रिया पर अमल करने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे। अर्जी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से रोकने की हिदायत देने की मांग की गई, ताकि उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने की इजाजत मिल सके। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने वतन लौट रहे हैं। 7 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 2019 में नवाज इलाज के लिए लंदन चले गए थे। तो नवाज शरीफ अपने वतन वापसी की तैयारी में हैं और 24 अक्टूबर तक अग्रिम जमानत उन्हें मिली है अदालत से। साथ ही पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने भी तोशखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द किया है। नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते होने वाली अदालती सुनवाई से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी है। उनके वतन लौटने से पहले उनको अदालत से बड़ी राहत मिली है। अर्जी के मुताबिक नवाज अदालत के सामने सरेंडर करने और कानून की उचित प्रक्रिया पर अमल करने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे और अर्जी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से रोकने की हिदायत देने की मांग की गई थी, ताकि उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने की इजाज़त मिल सके। और अब खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने देश लौटेंगे। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शरीफ 4 साल बाद अपने देश लौट रहे हैं। 7 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद 2019 में वो इलाज के लिए लंदन चले गए थे और अब उनकी वापसी उनके देश में हो रही है। ओके, और अब हम ज़्यादा बातचीत के लिए चलते हैं मुनीज़े जहांगीर के पास, जो इस वक्त दुबई में है। मुनीज़े, आपके पास इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है? मुनीज़े, कब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और इस वक्त कहाँ हैं? जी मियां, नवाज शरीफ की आज बहुत मसरूफ दिन उनका गुजरा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उनकी पार्टी है, उनके वर्कर्स और सेनेटर्स जो है इधर दुबई आए हुए थे और एक हाई ऑफिशियल के साथ जो है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की मीटिंग इधर दुबई के अंदर हुई है। कल सुबह दुबई टाइम 9 बजे जो है वो एक खास तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाहौर वापस पहुंचेंगे, जिस तैयारे के अंदर 170 लोग उनके हमराह होंगे, जिसमें 25 से 28 जो है वो सिर्फ सहाफी होंगे, पत्रकार होंगे, तो मीडिया पर्सन होंगे। तो कल की जो मियां नवाज शरीफ साहब की है वो ये मसरूफियात होंगी। एक दफा जब वो लाहौर पहुंचेंगे तो वो एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे मीनारे पाकिस्तान के ऊपर लाहौर के अंदर, जहां पे उनकी पूरी तैयारियां जो है वो लाहौर में इस वक्त जारी हैं। और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान और लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे उनका खैर मकदम करेंगे और फिर मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। जी, बहुत मसरूफ रहने वाले हैं नवाज शरीफ मुनीज़े, लेकिन उनका लौटना पाकिस्तान में इस वक्त क्या मायने रखता है पॉलिटिकली? देखिए, उनका इस वक्त लौटना पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम मायने रखता है, इसलिए चूंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके अंदर उनमें से वो एक है इमरान खान, जो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे है, और दूसरे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। अब इलेक्शन की डेट तो दे दी गई है कि जी जनवरी में होंगे, मगर बिलखसूस जो तारीख है वो नहीं दी गई कि कौन सी तारीख को होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आना तो एक वक्त का जबर भी होता है, और वक्त का जबर के तहत ये कहा जा रहा है कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज होंगी और एक प्रेशर पड़ेगा हुकाम के ऊपर
कि वो इलेक्शंस की तारीख जो है अनाउंस करें और इलेक्शंस जो है वो कराएं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अभाम है कि क्या इलेक्शंस हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी मंजरनामे से बाहर होना बहुत ही परेशान कुन है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चाहते हैं या कि इलेक्शंस चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बाकी सियासी जमातों के साथ, तो वो उनको मुतहरिक करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और सियासी अमल की तरफ जो है तवक्को की जा रही है कि वो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उनकी जमात है उनका मौकफ रहा है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए और इलेक्शंस को मजीद फरवरी के आगे डिले नहीं किया जा सकता। मगर मौलाना फजल रहमान जो JUIF के लीडर हैं, जिनका असर रसूख जो है ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, उनका ये कहना है कि जनवरी फरवरी के अंदर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है और सर्दी के अंदर लोग आके जो है अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो इस वक्त इलेक्शन की तारीख के ऊपर अभाम है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एक ही इंसान के लिए इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नवंबर में होने थे, इसी साल नवंबर में होने थे, मगर अभी तक हुए नहीं। उसके हवाले से एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है और उसकी जो सुनवाई है वो मंडे को होगी। जी, एक आखिरी सवाल मुनीज़े, इस वक्त नवाज शरीफ दुबई में है, कल किस वक्त वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि वहां पर क्या तय हुआ है, क्या होने वाला है पाकिस्तान में जब वो लौटेंगे वहां पर। जी, जो इस वक्त तयशुदा बात है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ एक खास तैयारे के ऊपर जो है वो परवाज करेंगे और उसके साथ उनके 170 जो है उनके साथी उनके साथ होंगे, जिसके अंदर 25 से 28 सहाफी जो है वो उनके साथ होंगे, जिनमें से एक हम भी होंगे। हम भी उनके साथ रिपोर्टिंग करेंगे, उनकी जो ये परवाज है उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेंगे और फिर वो लाहौर जो है उनकी आमद होगी। लाहौर के अंदर जब वो लैंड करेंगे तो उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में, एक बड़े जुलूस की शक्ल में वो मीनारे पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां पे एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो मुनक्किद किया जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे तकरीर करेंगे। जो अभी तक हमारे पास इतलात हैं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं कि वो एक तो अपने आप को सरेंडर करेंगे। मंडे को उनका बल्कि ट्यूसडे को उनका एक केस लगा हुआ है अदालत में इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, वहां पे अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। और भी कुछ उनके ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर वो इस्लामाबाद में अपने आप को सरेंडर करेंगे और अपने केसेस का जो कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ हो रही है उसका सामना करेंगे और उम्मीद करेंगे, उनकी उम्मीद है और कह चुके हैं कि वो उम्मीद करेंगे कि ये कानूनी चाराजोई जो है वो मुकम्मल हो जाए ताकि जनवरी या फरवरी के अंदर इलेक्शन के अंदर वो ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी, अपडेट और चर्चा के लिए मुनीज़ जहांगीर आपका दुबई से। और अब सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार जो पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब के पास। इम्तियाज़ जी, आप क्या सिंबलाइज करता है पाकिस्तान के लिए इस वक्त और पाकिस्तानी आवाम के लिए इस वक्त नवाज शरीफ का देश लौटना? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब 4 साल फ्यूजिटिव के तौर पे रहने के बाद, एब्सकॉन्ड करने के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है। यानी एक कॉन्विक्ट थे और इलाज के लिए गए थे देश से बाहर, और अभी जब आएंगे तो जेल जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो अपना जो बॉन्ड था कि 6 हफ्ते के बाद वापस आएंगे, बिकॉज ही वेंट फ्रॉम द जेल, तो वो वापस जेल जाएंगे, लिहाजा वो भी नहीं होगा क्योंकि उनको पूरी जुडिशरी में मिल गई हैं, बेल्स मिल गई हैं, 24 को उनके केसेस हैं। अब जो आप अभी पूछ रही थी कि सिंबलाइज क्या करता है, देखिए नवाज शरीफ और उनका पूरा जो परिवार है, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सब एक खास माइंडसेट के नुमाइंदगी करते हैं। इसको बिलावल ने खुद कहा था, ये पुराना पाकिस्तान है। पुराना पाकिस्तान जो लास्ट ईयर कोई जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसमें बिलावल जरदारी ने पार्लियामेंट में स्पीच की और कहा कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो ये वो पुराना पाकिस्तान है जिसमें जो कि इस वक्त सिसक रहा है, जिसकी इकोनॉमी इस वक्त बड़े बुरे हालात में है, जिसके गवर्नेंस के इंडिकेटर्स जो है बिल्कुल नीचे गए हुए हैं। हम इस वक्त
23rd IMF प्रोग्राम में हैं। तो नवाज शरीफ साहब उस पुराने माइंडसेट की, पुराने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो एक नए माइंडसेट के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं, एक ऐसे माइंडसेट के साथ जिसमें जो रिलीफ है वो इलीट्स की तरफ जाने की बजाय अवाम की तरफ, जो आम लोग हैं उनकी तरफ जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो खास तौर पे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इतने गहरे हो चुके हैं कि किसी एक शख्सियत का, किसी एक जो सियासतदान है उनका ये काम, उनके बस की बात नहीं है। इस वक्त हमें एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। वो कलेक्टिव एफर्ट्स मौजूदा हालात में कम से कम उस वक्त ही हो सकेंगी जब पूर्व हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको भी बाहर निकाला जाए, उनकी पार्टी को कुछ रिलीफ दिया जाए, ताकि एक इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ हम बढ़ सके। अगर वो नहीं होता, इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस, तो फिर ये जो स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान जो एक फासला है, डिस्कनेक्ट है, वो रहेगा। जो पाकिस्तान को चाहिए स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो नहीं आ सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है जो हम सबके सामने है कि नवाज शरीफ साहब क्या जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम जो सुन रहे हैं लाहौर में, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये पाबंद किया गया है कि आपने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, उनको वेलकम करना है, उनके जलसे में जाना है। तो ये कोई आसार अच्छे नहीं है। ये आसार उसी पुराने पाकिस्तान के हैं जिसकी वजह से इस देश में इस वक्त आर्थिक इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, और एक सोशल डिस्कनेक्ट भी है बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड द पीपल। इम्तियाज साहब, तो क्या पोजीशन लेकर आपको लग रहा है नवाज शरीफ लौट रहे हैं पाकिस्तान? क्या वो एक तरह से एक ये भरोसा दिखाना चाहते हैं कि मुझे डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा है, मुझे देश की अदालतों में, उनके कोर्ट्स में भरोसा है, इसलिए मैं लौट रहा हूँ? किस पोजीशनिंग के साथ वो लौट रहे हैं? ये तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुई है बिटवीन नवाज शरीफ और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। क्योंकि तो आने से एक हफ्ता पहले ही इन्होंने बहुत एक जोरदार बयान दिया था कि मैंने तमाम जर्नलों की, जितने भी जर्नल्स थे उनकी हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। और फिर उनको, नवाज शरीफ को और उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज को, दोबारा जाना पड़ गया था लंदन उनको चुप करवाने के लिए। तो ही बेसिकली बैक्ड आउट। जो उन्होंने कहा था कि जब तक, बेसिकली उनका दिल में, दिमाग में अभी भी यही है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उन तमाम लोगों की जिन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल किया है, उस वक्त तक पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो अब वो अपने पीछे हट के पाकिस्तान वापस तो आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको एक फ्री हैंड मिलेगा अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के नतीजे में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे आर्थिक इश्यूज हैं उसकी वजह से एक बनी हुई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। वो एक लिहाज से एक सुपर गवर्नमेंट है, एक सुपर स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये होगा कि जब अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं नवाज शरीफ, या उनके भले शहबाज शरीफ बनते हैं, तो क्या वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को ओवर रूल कर सकेंगे, या फिर यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम अपना करते रहेंगे जबकि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल अपना काम कर रहेगी जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी और चर्चा के लिए इम्तियाज़ गुल साहब। तो नवाज शरीफ कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इस वक्त वो दुबई में हैं, और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल रैली भी वहां होनी है और तमाम कार्यक्रम का भी आयोजन है। अब देखना होगा कि एक राजनीतिक ज़मीन की तलाश में पहुंच रहे नवाज शरीफ के लिए कितनी गुंजाइश इस वक्त के पाकिस्तान में बनती है।